पैसा आपल्या बुद्धीचा वापर करून आपल्याकडे जो वेळ आहे त्याचा वापर करून आणि आपल्या शक्तीचा वापर करून जर का आपण अभ्यास केला तर आपल्याला आपल्या भविष्यामध्ये डॉक्टर इंजिनियर कलेक्टर वगैरे जे बनायचे ते आपण सहज बनू शकतो आणि आपल्याला कुठल्याही पुढे समस्यांचा किंवा पैशांचा वगैरे प्रॉब्लेम येणार नाही कारण आपण तेव्हा मोठ्या मोठ्या स्टेजवरती काम करू. काळा गोरा गरीब हे अशा ह्या सगळ्यामध्ये भेदभाव केला पाहिजे कारण सतत त्याच्यामध्ये काही ना काही गुण असतो आणि त्यामुळे ते पुढे जाऊ शकतात. आपण स्वतःसाठी दिवसातून 1 मिनिट तरी स्वतःसाठी आपण काढायला पाहिजे. 1 मिनिट जरी आपण मेडिटेशन केलं तर आपण आपल्याला जे सर शिकवत आहे जे आपल्याला अभ्यास सांगतायत ते आपण लक्षात ठेवू शकतो, आपण ते लक्षपूर्वक ऐकू शकतो आणि याचा उपयोग आपण जेव्हा आपली परीक्षा राहील तेव्हा आपण ते आत्मसात घेऊ शकतो. आणि जर आपण आतापासूनच मेहनत केली तर आपलं म्हणजे 40 वर्ष आपलं पुढचं अख्खं आयुष्य हे आरामात जाऊ शकतं. पण जर आपण आत्तापासूनच अभ्यासाकडे दुर्लक्ष केलं तर पुढची 40 वर्ष आपल्याला त्रास होणार आहे. आपल्याला तेव्हा कष्ट करावे लागतं जे त्या टायमाला शक्य नाही. तर आपण नेहमी लक्षपूर्वक जे आपल्याला सर सांगितले ऐकायला पाहिजे आणि दिवसातून 1 मिनिट तरी मेडिटेशनसाठी काढायला पाहिजे जे आपण पुढच्या वेळेस तुमच्या सरांनी जी स्टोरी सांगितली आहे आम्हाला ती 2-3 मिनिटांची असेल स्टोरी. तर त्या स्टोरीमध्ये त्यांनी आम्हाला 3 महत्त्वाचे मुद्दे सांगितलेले. तर त्यातले 3 महत्त्वाचे मुद्दे त्यातला पहिला मुद्दा होता मेंदू. मुद्द्यांमध्ये पहिले हे होतं मेंदू. परत तिसरं हे साधन होतं वेळ आपला आणि तिसरे साधन होतं आपली शक्ती. जर हे तिन्ही पण आपण एकत्र केलं तर आपल्याला आपलं यश मिळवण्यासाठी जास्त काही करावं नाही लागणार एवढं सांगितलेलं. आणि ते हे सांगितलेलं की तो मुलगा असतो तो खूप गरीब असतो, तो वेळेचा रंग सावळा असतो म्हणून त्याला वाटतं की सावळ्या रंगाच्या गोष्टींना काही महत्त्व नाही किंवा त्या माणसांना काही महत्त्व नाही. म्हणून तो एका फुगेवाल्या काकांकडे जातो, त्यांना विचारतो की काका तुमच्याकडे काळ्या फुगे नाही ते म्हणत आहे ते उडवून पण दाखवतात. त्यांना वाटतं की त्यांना विचारतो की काळ्या रंगाच्या म्हणजे मी पण होऊ शकतो का नाही. तो कन्फ्युजनमध्ये असतो पॉझिटिव्ह माइंडिंगच्या करायचं का नेगेटिव्ह माइंडिंगच्या करायचं. मग ते काय म्हणतात जर तो पॉझिटिव्ह माइंडिंगसाठी ना तर ते सक्सेसफुल होतो. आपल्याला जर मोठं झाल्यावर डॉक्टर इंजिनियर काही ना काहीतरी बनायचं असेल तर आपल्याकडे 10 वर्षाचा कालावधी आहे अभ्यास करण्यासाठी. जर आपण हे 10 वर्षी जर मेंदू वेळ आणि जर आपली शक्ती एकत्र करून जर अभ्यास केला तर आपल्याला ते 10 वर्षानंतर त्याचा चौपट फायदा होणार आहे. म्हणजे आपण पूर्ण म्हातारपण होईपर्यंत आपल्याला 40 वर्ष त्याचा फायदा होणार आहे. आपण सुखात जगू शकतो 40 वर्ष. आणि आपल्याला हे सगळं करताना आपल्याकडे सकारात्मक विचारदृष्टी पाहिजे. तर त्याच्यानंतर आपल्याकडे जिद्द पाहिजे. जर आपल्याकडे जिद्द नसेल तर आपण काहीच नाही करू शकत. हे तिन्ही साधन असून पण काही आपला फायदा नाही. गोष्टीतून असं समजलं की रंगावरती किंवा रूपावरती ज्ञानाचा किंवा पुढे जाण्याचा काही संबंध नसतो. ज्यांना पुढे जायचं असतं त्यांची तुलना कधीच रंगासोबत होऊ शकत नाही. काळे किंवा गोरे सगळे समान असतात. ज्यांना पुढे जायचं असतं ते कसे दिसत असो काळे किंवा गोरे सौंदर्यावर काही नसतं. ज्यांना पुढे जायचं असतं ते भविष्यात पुढे जातात आणि जे 10 वर्ष मेहनत घेतात तेच पुढचे 40 वर्ष आराम करतात. पण जे हे 10 वर्ष वाया घालवतो तेच पुढचे 40 वर्ष त्यांना खूप त्रास जाईल. कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विद 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पर रखें, हथेली आसमान की तरफ.
आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं ले और हिलना डुलना बंद कर दे सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें। फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पर रख लें। आपका मन को शांत हुआ, यह सुनो। और शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार है? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात उन्हें समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विद 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार है? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब।
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपने हथेली को धीरे से अपने पैर पर रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप जब एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हाई पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार है? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात उन्हें समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपने हथेली को धीरे से अपने पैर पर रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप जब एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार है? कर पाएंगे? यस और नो? लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूंगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार है क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था।
उसके गुब्बारे नहीं दिखते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है। क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूंगा, तो एक दिन वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर हम बार बार प्रैक्टिस किया था, आया ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजों भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे,
तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप खुश नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करें, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? बना लेगा असेंबली में, आपस में जब भी मिलो एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोल रहे 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात की लाइन में रिपीट करता हूँ, जिससे गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि? मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूंगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार है क्या, हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं दिखते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारों को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो